प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मेरी आपसे प्रार्थना और विनती, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके कर दीजिए, साथ में बेल बटन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डेली इसके ऊपर परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो जो आज बड़े ही खुशी की और परमेश्वर की महिमा की बात है कि हमारी सिस्टर वनीता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेके आई हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाकी का समय हम उनको दें और पवित्र आत्मा जैसे उनको गाइड करता है वैसे वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटे। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। तो आज का वचन का जो टॉपिक है, आज का वचन है कि भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान, इंग्लिश में शीप अमंग वोल्व्स। तो हम इसके लिए वचन पढ़ेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 उसका 16 वर्स 16। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16 और हिंदी में है मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 16 वर्ष से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों को बोल रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बन। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेजता हूँ। तो वो भेड़े कौन है, किसको भेज रहे हैं यीशु मसीह? यहाँ पे यीशु मसीह, इससे पहले अगर हम इसको हम इस चैप्टर को आप शुरू से पढ़ेंगे तो इसमें यीशु मसीह उन चेलों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो है भेजता हूँ। यीशु मसीह ने अपने 12 चेले जो हैं, जो यीशु मसीह ने चुने, वो 12 चेलों को वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तुम जाओ, जाके तुम मेरे नाम में जाके बुरी आत्माओं को निकालो, लोगों को चंगा करो, है ना। परमेश्वर ने उनको तैयार किया अपने काम करने के लिए, है ना, यीशु मसीह के काम करने के लिए, जो यीशु मसीह खुद उनके सामने, चेलों के सामने करते आए, उसी के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को अनॉइंट किया और कहा कि जाओ तुम जाके अब वही काम करो जो मैं कर रहा था। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं वर्ष 16 से कि देखो कि तुम्हें मैं भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। और यीशु मसीह साथ में ये कह रहे हैं उन चेलों को कि देखो ये सब काम करने के लिए मैं तुम्हें मैं तुम्हें अनॉइंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ दे रहा हूँ कि तुम मेरे नाम में चंगाइयां करोगे, लोगों को चंगा करोगे, तुम मेरे नाम में दुष्ट आत्माएं निकालोगे, तुम मेरे नाम में और बहुत बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन देखो मैं तुम मेरी भेड़े हो। हमें ये वचन से ये बात पता लगती है कि यीशु मसीह जो है वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा गुड शेपर्ड है और हम जो है उसकी भेड़े हैं। तो वो कहता है कि तुम मेरी भेड़े हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो ये यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ? क्योंकि यीशु मसीह को ये बात पता है कि इस दुनिया में जो शैतान जो है, शैतान का राज्य है और जो शैतान काम कर रहा है लोगों के बीच में, जो वो प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहते और जो ऑपोजिशन में आके खड़े होते हैं, वो आज भी हो रहा है। वो हमारे लिए, ये वचन हमारे लिए है। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी तरह का भी सताव आपकी लाइफ में है यीशु मसीह को फॉलो करने के कारण, और हो सकता है कि जो भी इस वचन को सुनेंगे, हो सकता है आप अकेले ही बिलीवर हो अपने घर में और आपको खुद अपने घर में ही एक ऑपोजिशन सताव जो है वो आ रहा है अपनी फैमिली मेंबर से, है ना। हो सकता है कोई हस्बैंड हो जिसको अपनी वाइफ से आ रहा है, या वाइफ हो उसको अपनी हस्बैंड से वो परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए आज ये वचन है जो यीशु मसीह को के चेले होने के कारण, यीशु मसीह को फॉलो करने के कारण जिनको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, और हम सबको करना पड़ता है। आई थिंक हम जितने लोग हैं, ये वचन सबके लिए है। कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें, हो सकता है अपनी फैमिली में नहीं तो बाहर, हम अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से और लोगों से हमें ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे हमें खुद करना पड़ा। मुझे भी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा अपनी फैमिली से, उतना ज्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक, और फ्रेंड्स से जिन लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्यों तुमने अपना फेथ जो है वो चेंज कर दिया। क्योंकि मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन सुनने को मिला कि तुमने अपना रिलीजन छोड़ के तुम क्यों यीशु मसीह के पीछे चलने का तुमने डिसीजन लिया, है ना। तो वो ऑपोजिशन का, वो क्वेश्चंस का सामना हमें करना, सबको करना, मोस्टली लोगों को करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से हमें करना पड़ता है। और
दूसरी बात है कि जब हम यीशु मसीह को जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, तो वो हम लोग एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, हम लोग एक लड़ाई में, आत्मिक लड़ाई में हम लोग आ जाते हैं, जिसके कारण कि जो हमारे आसपास के लोग हैं जो बिलीवर नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हो सकता है वो पहले हमारे साथ पीस में हो तो वो एकदम से हमारे खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह ये बात कह रहा है कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, है ना। क्यों भेज रहा है? क्योंकि हम जो हैं, हम उसके चेले हैं। तो हम कौन है इस दुनिया में जाके? जब हम यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, उसका झंडा हम लहराते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो क्यों भेजते हैं? क्यों जाते हैं इस वर्ल्ड में ये चीज करने? क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको एक मिशन, हम सबका एक मिशन है कि अब हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। तो हम इस आशा को और यीशु मसीह के जो हमें मिला है, जो हमें यीशु मसीह से मिला है ना, जो गॉस्पल हमें जानने का मौका मिला है, हमें हमारे साथ किसी ने गॉस्पल शेयर किया, तो हम यीशु मसीह को आज जानते हैं। तो हम उस ब्लेसिंग को, कि हम परमेश्वर को जान पाए, हम अपने तक ना रखें, हम दूसरों को जाके वो गुड न्यूज जो है वो उनके साथ बांटे। और यीशु मसीह इसीलिए कह रहा है कि मैं तुमको भेजता हूँ। तो ये सब आपके और मेरे लिए भी है। यीशु मसीह कह रहा, मैं तुम्हें भेजता हूँ, अब तुम मुझे जान गए हो, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ दुनिया में। और वो दुनिया में कौन है? भेड़िए, वुल्फ्स। वो क्यों वुल्फ्स यहाँ पे क्यों ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसको भी अगर हम समझने की कोशिश करें कि भेड़े जो हैं, चरवाहा जो है, चरवाहा सबसे ज्यादा चरवाहा को ये डर होता है कि उसकी भेड़े जो है वो अपनी भेड़ों को प्रोटेक्ट करने पाए। और जो वुल्फ्स हैं वो आके, वो बहुत बड़ा डेंजर है उनके, जो वुल्फ्स होते हैं, वुल्फ्स भेड़िए जो हैं, वो बहुत बड़ा डेंजर होते हैं भेड़ों के लिए, क्योंकि वो भेड़ों को खा सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये एग्जाम्पल यीशु मसीह ने यूज किया कि तुम जो मेरी भेड़े हो, चाहे मुझे पता है कि तुम भेड़ हो, तुम्हें रिस्क है, तुम्हें भेड़ियों से डर है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें उनके बीच में भेजता हूँ। और आगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इसी वर्ष में, कि इसलिए कि सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, है ना। वो कह रहा मैं भेज तो रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें कैसे बनना है, हमें कैसे बनना है? हमें सांप के समान बुद्धिमान। अगर हम सांप की बात करें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल सांप का हमारे सामने क्या है? शैतान, जो अदन का बाग था, जहाँ पे आदम और हवा को शैतान ने भरमाया था। तो किस रूप में आया था वो एक सांप के रूप में, वो एक सर्पेंट के रूप में आया था। तो वो हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि वो एक श्रूड, वो एक जो सांप है वो एक शातिर वे में भरमाने के लिए उनको आया था, लेकिन हमें सांप जो है वो एक शातिर एनिमल माना जाता है, क्योंकि सांप जो है वो फटाफट से, अगर उसको जैसे डेंजर नजर आता है, वो फटाफट से भाग जाता है ना। तो आपने देखा होगा कि सांप फटाफट से छुप जाता है, जाके अपने बिल में चला जाएगा या कहीं ना कहीं कॉर्नर में जाके छुप जाएगा। और वैसे ही यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें बुद्धिमान बनना है, कि अगर हमें कोई डेंजर नजर आता है, जो यीशु मसीह कहते हैं मैं भेज तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने जो है डेंजर, वो कहीं ना कहीं से आएगा, वो तुम्हारे सामने, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे सामने ऑपोजिशन आएगा, लेकिन कैसे बनो? बुद्धिमान बनो सांप की तरह, है ना। हमें हर चीज में अपने आप को लड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं यीशु मसीह को स्वीकार करते, हमें उनके साथ लड़ने की या हमें उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। बुद्धिमानी का मतलब ये है कि परमेश्वर कह रहा है कि बुद्धिमानी कहाँ से आती है, हमारी जो विजडम है वो कहाँ से मिलती है हमें? सिर्फ परमेश्वर से। और उसने हमें अपना आत्मा दिया है। तो उसका कहने का मतलब है कि बुद्धिमान बनो, कि जब मैं तुम्हें भेजता हूँ तो दैट मीन्स मैं ही तुम्हें चलाऊंगा, कहाँ पे क्या बात कहनी है, क्या करना है, वो तुम्हें मैं ही चलाऊंगा। और ये बात हम जानेंगे आगे भी। वर्ष 17 में पढ़ती हूँ, परंतु लोगों से सावधान रहो। यहाँ पे हमें ये बात बता रहे हैं कि क्या होगा तुम्हारे साथ, है ना। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें ये सब चीजें जो हैं तुम्हारे साथ होंगी। वर्ष 17 में जो मैंने पढ़ा और 18 में मैंने जो पढ़ा, और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है,
मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, है ना। और ऐसा हम आज सुनते हैं कि बहुत क्रिश्चियंस के साथ होता है कि कहीं ना कहीं उनको कभी उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे आप मोस्टली लोग जो मुझे सुन रहे हैं तो वो भारत में है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस चीज को लेकर कि परमेश्वर का जो गॉस्पेल है वो शेयर करने के लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और हमने ये भी देखा है कि बहुत इल्जाम लगा के, झूठे इल्जाम लगा के प्रभु के सेवकों को जेल में डाल दिया जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, या आप आप लोगों को जो है अपने उनको यीशु मसीह के बारे में बता के अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ खींच रहे हो, है ना। जो भी इल्जाम है उनके ऊपर लगाए जाते हैं, है ना। और तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे, है ना। तो यहाँ पे वही है, जो हाकिम और राजाओं की बात करिए, वो आज के समय में हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है हमारी, जो राज कर रही है, जिसका शासन है, तो वो लोग हैं जिन्होंने रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो क्रिश्चियंस के खिलाफ जो है काफी बना दिए हैं। जैसे इंडिया में कि हाँ, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए डिफरेंट स्टेट्स में। मुझे नहीं पता कि अभी क्या कैसे रूल है, बट मैं इतना जानती हूँ कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रूल्स है कि आप हर जगह जो है जाके यीशु मसीह का के वचन का प्रचार नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहाँ पर भी अब इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो यहाँ पे भी अब बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगनी है कि आप प्रेयर नहीं कर सकते लोगों के लिए, स्पेशली जो LGBT आई कम्युनिटी है उनके साथ, जो गे और लेस्बियन कम्युनिटी है उनके साथ स्पेशली आप जाके उनके साथ आप प्रार्थना वगैरह नहीं कर सकते हो, और लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते हो। हमें उन्हें पूछना पड़ता है कि हाँ, आप चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, तो ही हम उनकी इजाजत लेकर ही प्रार्थना कर सकते हैं। तो थिंग्स लाइक दैट, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो सरकारें जो है वो बना देती हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं आगे वचन में लिखी हैं कि वो आने वाली हैं फ्यूचर में, कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ दुनिया में चीजें जो है, लॉज जो हैं वो बनाए जाएंगे, जो हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले जाएंगे। तो हम सर्टेन चीजें जो हैं, जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पोज करती है, उनको हम नहीं फॉलो कर सकते पूरी तरह से, अगर वो वचन के खिलाफ है। हालांकि हमें वचन में ये बात कही हुई है कि तुम अपने जो कंट्री का जो लॉ है उसको मानो, गवर्निंग अथॉरिटीज के अधीन रहो। लेकिन जब वही लॉ हमारे परमेश्वर के लॉ के अगेंस्ट आ जाता है, तो हमें उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है आवाज उठानी पड़ती है। या फिर अगर हम नहीं उठाएंगे तो आगे क्या होगा कि हमें, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। तो अगर हम उस लॉ को नहीं फॉलो करेंगे, जो कंट्री का लॉ है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लॉ के खिलाफ है, तो क्या होगा, हम पकड़वाए जा सकते हैं, है ना, हम जेल में डाले जा सकते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह हमें यहाँ क्या कह रहा है कि तुम चिंता मत करना, जब तुम पकड़वाए भी जाओ तो तुम चिंता मत करना कि किस रीति से क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, है ना। हमने पहले विजडम की बात करी, बुद्धिमानी की बात करी कि सांप के समान बुद्धिमान बनो, यीशु मसीह कह रहे हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या बोलोगे, है ना। तो अगर आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके अपने घर वाले आपके खिलाफ आ रहे हैं, आपको परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बात की चिंता आप मत करो कि आपने क्या कहना है। आप परमेश्वर के आगे रखो और परमेश्वर को बोलो कि जब आपका आत्मा मुझे लीड करेगा तो मैं वही बात बोलूं, है ना। जैसे यीशु मसीह, हमेशा यीशु मसीह के खिलाफ कितनी ऑपोजिशन आती थी। सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो सदुकी और फरीसी लोग हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ जानबूझ के क्वेश्चंस पूछते थे यीशु मसीह को फंसाने के लिए। और हम देखते हैं हमेशा एग्जाम्पल्स हैं कितने सारे बाइबल में कि यीशु मसीह कितनी बुद्धिमानी से उनको उत्तर देते थे। कभी कभी वो उनके क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं देते थे, लेकिन बहुत बुद्धिमानी से क्या बोलना है, यीशु मसीह भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनको जो है उत्तर देते थे। और वैसे ही हमें भी बनना है। यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि हमें जब कोई ऐसी ऑपोजिशन की बात आती है, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो लोग हमें फंसाने के लिए और ज्यादा वैसे क्वेश्चंस पूछें, तो उस टाइम पवित्र आत्मा की गाइडेंस से आप जवाब दीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, हमें उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे गलत जवाब देने से हम वो
रिलेशनशिप ही हमारा खत्म हो सकता है। तो हमारे को जो एक उनके साथ परमेश्वर की गुड न्यूज शेयर करने का मौका है, हो सकता है कि वो हमारा मौका ही खत्म हो जाए, है ना। तो हमें विजडम यूज करने की जरूरत है ना। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे वर्स 20 में कह रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ष 20 तक हमने जो पढ़ा है वो है कि मनुष्य जो है ना, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि बुद्धिमान बनो, है ना। अपने आप को मनुष्य जब तुम्हारे खिलाफ आए, बी ऑन गार्ड अगेंस्ट मैन, है ना। और दूसरी बात, अब हम वर्ष 21 से जब हम पढ़ते हैं, 21 से 23 में जो लिखा है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात करने के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण तुम सब से बैर करोगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे में भाग जाना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि भाई भाई को यहाँ पे लिखा है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात करने के लिए। तो यहाँ पे 21 से 23 वर्ष में यीशु मसीह हम कह रहे हैं वी ऑन गार्ड अगेंस्ट हेटरेड, घृणा जो है उसके खिलाफ अपने आप अलर्ट रहें कि जो तुम्हें सामना करना पड़ सकता है, लोगों की घृणा का, उनकी नफरत का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हें मेरे नाम के कारण लोग जो हैं वो सताएं, है ना। और वर्ष 23 में दोबारा पढ़ती हूँ, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं और दूसरे को भाग जाना, है ना। इसका हमारे लिए क्या मतलब है कि जब तुम्हें कहीं पे सताव मिल रहा है तो हम उस जगह को छोड़कर हम उस जगह को जहाँ पे हमें सताव की परिस्थिति सामना करना पड़ रहा है, तो हमें बजाय कि हम उनके साथ वहाँ खड़े होके उस चीज को आर्ग्यूमेंट करें उनके साथ या किसी तरह का अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें, ये बेटर होगा, बुद्धिमानी इसी में होगी कि हम उस जगह को छोड़कर चले जाएं, है ना। जहाँ पे यीशु मसीह का गॉस्पेल स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। हमें यीशु मसीह ने ये भी बात आई थिंक यहीं कहीं पास में लिखी हुई है, इससे पहले यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि जहाँ पे जिस नगर में मेरे वचन को स्वीकार नहीं करता उस नगर से डस्ट योर फीट ऑफ, इंग्लिश में लिखा है डस्ट योर फीट ऑफ, कि अपने पाँव की मिट्टी को भी वहां से जो है उस नगर की मिट्टी को भी अपने पाँव से झाड़ देना और छोड़ के जो है उसको दूसरे नेक्स्ट नगर में और नेक्स्ट पर्सन जो है जो आपकी किसी और के साथ जाके शेयर करो, है ना। अगर एक बंदा नहीं स्वीकार करता, है ना, या एक जगह से आपको ऑपोजिशन आ रही है इतनी ज्यादा कि आप उस जगह पे नहीं प्रचार कर पा रहे हैं, है ना, तो आप दूसरी जगह जाके प्रचार करिए प्रभु के वचन का, है ना। और बुद्धिमानी से काम लीजिए। बेसिकली इसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि उस टाइम जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है सिचुएशन में, परमेश्वर का आत्मा अगर आपको कहता है कि इस जगह को छोड़ के आप चले जाओ, ये अच्छी सिचुएशन नहीं है इस टाइम, इस सिचुएशन में रहना अच्छी बात नहीं है, तो उस जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह में जाके आप प्रचार करिए, ठीक है। और उसके बाद वर्ष 24 से मैं पढ़ती हूँ। इसका वर्ष 24 और 25 में जो बात लिखी है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले के गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें बदनामी का सामना करना पड़ सकता है यीशु मसीह के फॉलोअर होने के कारण। और वो कह रहा है कि जो चेला है वो गुरु से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह को इतनी बदनामी सहनी पड़ी, है ना, तो हम और आप कौन है? हम तो उसके चेले हैं। तो जब गुरु को ये बातें सब सहनी पड़ी, है ना, वो कह रहा है कि जो चेला है वो अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। तो हम सब वो हमारा स्वामी है, हम उसके दास हैं। तो जब हमारे स्वामी को, जब हमारे गुरु को ये सब बातें सहनी पड़ी तो हमें भी वही सब बातें जो हैं सहनी पड़ेगी। बदनामी, घृणा और लोग हमारे ऑपोजिशन, मनुष्य हमारे खिलाफ आएंगे, वो सब हमें सहना पड़ेगा।
तो मेरी जो एनकरेजमेंट है आपके लिए, अब हम वर्ष 26 से पढ़ेंगे, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ वर्ष 26 और 27 और इससे आगे के जो वचन हैं उसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह भी एनकरेज कर रहे हैं। देखो अपने चेलों को क्या कह रहे हैं वर्ष 26 में, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, है ना। तो वो हमें भी इस टाइम ये बात कह रहे हैं, और आप सबको प्रभु का वचन आज ये बात एनकरेज कर रहे हैं यीशु मसीह अपने वचन से, कि आप मनुष्यों से मत डरना। अगर आपके खिलाफ आ रहे हैं इस टाइम, आपको सताव का सामना करना पड़ रहा है, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, तो मत डर। हमें मत डर जो वर्ड है वो प्रभु के वचन में 365 टाइम्स है। तो यानी कि रोज का एक वचन जो हमें ये कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर, है ना। तो परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। ठीक है। तो वर्ष 26 और 27 का 26 और 27 में जो बात लिखी है, और 27 भी पढ़ती हूँ मैं, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि जो सच है, परमेश्वर का वचन सच है ना। वो कहता है राह, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो परमेश्वर का वचन है जो सच है, वो कह रहा है कि ये वचन, सच्चा वचन, जो सच्चाई है वो अपने आप बाहर आ जाएगी। जो चीज अंधेरे में है वो अपने आप उजियाले में आ जाएगी। तो अगर जो कोई गलत इल्जाम आपके ऊपर लग भी रहे हैं, है ना, एलिगेशंस लोग लगाते हैं बहुत हजार तरह के, और स्पेशली प्रभु के दासों के ऊपर, पास्टर पंकज को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि प्रभु के दासों के ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो बहुत बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, करने वाले उसके दास और दासियां हैं। तो जो अंधियारे में छुपी हुई बातें हैं वो सब जो है, परमेश्वर कह रहा है उन सब पर से पर्दा उठ जाएगा। तो मतलब जो सच है वो हमेशा सामने आ ही जाता है। लेकिन साथ में परमेश्वर कह रहे हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ अंधियारे में, यानी कि जो यीशु मसीह हमें अपने वचन में से हमसे बात करते हैं, है ना, हमारी लाइफ में जो यीशु मसीह ने किया अंधियारे में, हमें उसने अंधियारे में से निकाला। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें उसने अंधियारे में से निकाला, और प्लस वो बातें हमसे, यीशु मसीह जो है, हमें ही पता है हमारी लाइफ में उसने क्या किया, उसने हमें कैसे खींच के निकाला, उस अंधियारे में से उजाले में लेकर आया। और उन्हीं बातों को जो तुम कानों से सुनते हो, जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में किया, जो हमसे वो बात करता अपने वचन के द्वारा, जाओ और जाकर उसका प्रचार करो, है ना। तो यानी कि अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही जो हमारे यीशु मसीह ने हमारी लाइफ में काम किए, वो जाकर लोगों को बताओ कि यीशु मसीह जो है वो कितना महान परमेश्वर है, तुम लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो जाकर लोगों को बताओ, उसका प्रचार करो, सच का प्रचार करो, है ना। सच जो है वो हमेशा सामने आ जाता है, जैसे मैंने कहा पहले। तो सच का जाके लोगों को प्रचार करो, ताकि उनकी आंखें खुले, उनके बंधन टूटे, वो भी उस सच्चे परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना कर सके, है ना। और वर्ष 28 में इसके बाद लिखा है, उसके बाद यीशु मसीह कैसे एनकरेज करते हैं कि देखो, जो शरीर को घात करते हैं वह आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। फिर से कह रहे हैं, उनसे मत डरना जो शरीर को तुम्हारे घात कर सकते हैं, उनसे मत डरना। बट किससे डरना? पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है ना। तो वो कौन है जो आत्मा और शरीर को दोनों को नष्ट कर सकता है? वो एक ही है, हमारा परमेश्वर, है ना। तो जो परमेश्वर है वो कह रहा है कि सिर्फ डरना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरो, है ना। तो ये हमारे लिए एक दूसरी एनकरेजमेंट वाली बात है कि अगर हम परमेश्वर से डरने वाले इंसान हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले और उससे डरने वाले इंसान हैं, तो हमें किसी इंसान की और किसी और बुरी आत्मा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही संभाल लेंगे। यीशु मसीह जो है वो खुद ही हर एक उस बुरी चीज को जो हमारे खिलाफ आती है ना, उसको संभाल लेंगे। हमें वचन बताता है कि नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर, कि हमारे खिलाफ जो भी कोई हथियार, हानि का हथियार जो है हमारे खिलाफ जो है, हम आएगा जरूर लेकिन वो फलेगा नहीं। तो आइए अब हम वर्ष 29 पढ़ते हैं। फिर उसके बाद यीशु मसीह, देखो उसके बाद कैसे, उसके बाद फिर से हमें हमारे लिए एक एनकरेजमेंट है एक और। उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या पैसे में 2 गैरैये नहीं बिकते तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना
उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी, ये वर्ष 30 पढ़ रही हूं मैं, वर्ष 30, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहराइयों से बढ़कर हो। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारी कीमत जो है वो उन गहराइयां जो हैं, जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है स्पैरोज, कि जो 2 स्पैरोज हैं उनसे भी तुम्हारा जो है उनसे कहीं ज्यादा है तुम्हारी कीमत, कि जो एक स्पैरो की कीमत है उस टाइम के हिसाब से होएगी, आई एम अज्यूमिंग कि 2 स्पैरोज जो हैं वो 1 पैनी की बिकती थी, यानी कि आप इंडिया के हिसाब से लगा लो 50 पैसे, है ना, और यहाँ के हिसाब से लगा लो 50 सेंट्स की एक, और 2 जो हैं वो बिकती थी 1 पैनी की, है ना। तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती, कि जिसकी कीमत इतनी कम है उस पैरों की, वो भी, उसका भी परमेश्वर कितना ध्यान रखता है कि पिता की इच्छा के बिना उनमें से उन एक भी स्पैरो में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। तो सोचो कि हमारे, जिसके परमेश्वर ने एक एक बाल भी, सर के बाल भी, हमारे परमेश्वर को पता है कि कितने हमारे सर पे बाल हैं, उसने गिने हुए हैं, तो सोचो वो हमारा कितना ज्यादा ध्यान रखेगा, है ना। तो इसके बाद परमेश्वर प्रोविजन की बात कर रहा है, कि पहली बात कर रहा है कि मत डरो, इंसानों से मत डरो, और इस बात से मत डरो कि तुम्हारी बदनामी हो रही है, तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लग रहे हैं, लोग तुम्हारे से नफरत कर रहे हैं। तो अपने आप जो सच जो है वो परमेश्वर अपने आप सामने ले आएगा। और तीसरी बात परमेश्वर कह रहा है कि देखो, मैं तुम्हारा खुद ध्यान रख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। यीशु मसीह ने हमें कहा, मैं एक और वचन पढ़ती हूँ, ये है मैथ्यू का चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, हिंदी में है मत्ती की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और वर्ष 18 से 20। तो यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, तो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। यहाँ पे यीशु मसीह फिर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये एक और प्रॉमिस है जो यीशु मसीह ने हमें दिया, कि मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी आई विल टेक केयर ऑफ यू। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, वो ग्रेट कमीशन जो आपके और मेरे हर एक यीशु मसीह के बेटे और बेटियों के लिए यीशु मसीह ने जो है एक ग्रेट कमीशन, जो है एक हमें जो काम सौंपा है, वो है उसके सुसमाचार का प्रचार करना। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, यही तुम्हारा ग्रेट कमीशन है। बाकी सब चीजों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे ऑपोजिशन तुम्हारे खिलाफ आता है, एनिमी तुम्हारे खिलाफ आएगा, वो हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, है ना। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो यीशु मसीह ने हमें एक बहुत बड़ा काम दिया है, वो यही है मेन काम जो हमें दिया है, कॉमन काम जो हमें दिया है। वो कह रहा है कि तुम जाके मेरे बारे में लोगों को बताओ। और यहाँ पे उसके बाद वर्ष 32 पे पढ़ती हूँ मैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे भी मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे भी मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो हमें, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमें डर के कारण या बदनामी के कारण या घृणा के कारण हमें यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, बल्कि हमें लोगों को जाके बताना है यीशु मसीह के बारे में, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, कुछ भी हमारे खिलाफ आए, हमें लोगों को बताना जो हमारा ग्रेट कमीशन है, हर एक चेले का, हर एक बेटे और बेटी का जो ग्रेट कमीशन हमें दिया है, बड़ा काम उसने हमें सौंपा है, हमें उसे पूरा करना। ये हमारा ग्रेट कमीशन है, चाहे कुछ भी हमारे अगेंस्ट आ जाए, है ना। तो जब हमारे खिलाफ चीजें आती हैं, तो आप सोचो कि ये वो तो सबसे बड़ा मौका है उस टाइम में हमें यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने का, क्योंकि हम उस टाइम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, है ना। बहुत सारे लोग परसिक्यूशन के कारण, जो परसिक्यूशन में लोग मारे गए हैं, जो मार्टर कर दिए गए हैं, जिनको उनके कारण जो है, जिन लोगों ने उनको सताया, वो लोग जो हैं वो बचाए गए, ऐसी बहुत स्टोरी सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, चाहे कितना भी सताव आया। तो वो करने के कारण जो लोग उनको सता रहे थे, उन लोगों के मन चेंज हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
हमारे पास अगर हम हिस्ट्री में जाके पढ़ते हैं, बहुत सारी टेस्टिमनीज भी मैंने सुनी है कि क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, है ना, वो अपना मार खाने के लिए, मरने तक के लिए तैयार हो गए यीशु मसीह के लिए, तो जो सताव करने वाले लोग थे उनका मन पिघल गया कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसके लिए तुम अपनी जान भी दे दोगे, जिसके लिए तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करोगे। तो जो परसिक्यूशन का टाइम होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा टाइम होता है परमेश्वर के। उस टाइम हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम चीजों को हैंडल करते हैं, वो खुद से एक टेस्टिमनी बन जाती है जो लोग हमारे खिलाफ आ रहे हैं उनके लिए। पॉल एक खुद बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो सॉल था पहले और वो पॉल बन गया। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे उसकी जिंदगी जो है परमेश्वर ने चेंज कर दी, कि वो एक सताने वाला इंसान से वो इंसान बन गया जिसने हमें मोस्ट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट उसी ने लिखा है। सबसे ज्यादा पैशनेट परमेश्वर के पीछे चलने वाला बिलीवर बन गया। तो आइए हम आज के वचन को जो है यहीं पे फिनिश करते हैं और हम प्रार्थना से फिनिश करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हम आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं अपने भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कोई प्रभु सताए जा रहे हैं हमारा आपको फॉलो करने के कारण, परमेश्वर जो सताए जा रहे हैं परमेश्वर, जिनको बहुत ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, लॉर्ड मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड कि आप उनको बल दें, उनको स्ट्रेंथन करें लॉर्ड। हेल्प देम लॉर्ड that they can share your gospel no matter what, Lord, that they can पिता परमेश्वर प्रभु जी वो आपके वचन को, आपके सुसमाचार को शेयर करने पाए, जिसके लिए जो आपने हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने हमें दी है, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी आए लॉर्ड, कि हम उससे डिगे नहीं, जो आपने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रभु जी। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपका इनकार ना करें प्रभु ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर हम आपका इनकार करेंगे, आपका वचन कहता है, तो आप हमारा स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर सकते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम ऐसे सिचुएशन में ना डाले जाएं। अगर हम ऐसे सिचुएशन में डले भी परमेश्वर, आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा स्ट्रेंथन करें लॉर्ड, और लॉर्ड आप हमें गाइड करें, लीड करें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। एक एक शब्द क्या बोलना है और क्या करना है परमेश्वर, वो सब आप ही हमें बताएं और गाइड करें, और आप हमें चलाएं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। ये सब कुछ हम अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।